तो आज एक नए वीडियो के साथ आपको हम बताते हैं कि छात्रवृत्ति योजना जो श्रम कार्ड में होते हैं उसमें आपको क्या क्या दस्तावेज लगते हैं। तो आ जाइए ऑफिसर। तो सबसे पहला फॉर्म आता है, इसमें होता है छत्तीसगढ़ भवन निर्माण जो होता है संगठित। इसमें मुख्यमंत्री नवनिहाल छात्रवृत्ति योजना, तो ये एक प्रारूप है। इसमें आपको प्राचार्य का सिग्नेचर कराना पड़ेगा, सिग्नेचर प्लस आपका सील। दूसरा है डाइस कोड, और आपके जितने भी समझ में आता है उतना आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, पहला फॉर्म ये हो गया। सेकंड फॉर्म आता है स्व घोषणा पत्र, जिसमें बहुत सारे लोग हितग्राही त्रुटि करते हैं, तो हम पूरा अवगत बताना चाहते हैं। जैसे मैं है तो इसमें आएगा हितग्राही का नाम, पति का नाम जो आपका श्रम कार्ड में दिए रहेगा वो, उसका जो आपका आधार क्रमांक, जो डेट ऑफ बर्थ है वो, लिंग महिला पुरुष, ये सब लेके फिर आपको ये। उसके बाद आते हैं इस पोजीशन के, जो आप मेरा पंजीयन क्रमांक, तो हितग्राही का जो श्रम कार्ड का पंजीयन क्रमांक रहता है वो, उसके बाद वो कब बनाए हैं उसे, और ये सबसे जरूरी है ये पोर्शन। तो उसके बाद देखते हैं हम यहाँ देख रहे हैं श्रीमती, ये किन ठेकेदार पास काम कर रहे हैं अभी, वो रहेगा। और कार्य का स्वरूप, कार्य का स्वरूप होता है कोई रेजाकुली मिस्त्री होता है, कोई भवन निर्माण मतलब रेजाकुली मिस्त्री होता है, कोई राज मिस्त्री होता है, तो उसे लिखा जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं बच्चे का नाम। तो यहाँ पे एक चीज मैं बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ कि यहाँ 2 बच्चे को ही लाभ मिलेगा, इसके अलावा और किसी को लाभ नहीं मिलेगा। किसी किसी के होते हैं 3-4 बच्चे होते हैं, वो भी लाभ लेना चाहते हैं, नहीं। यहाँ जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हीं बच्चों को लाभ मिलेगा। तो प्रथम बच्चा, द्वितीय बच्चा, उनका जन्म वन्म ये लिखना पड़ता है। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि उसका मतलब जिस बच्चे के लिए आवेदन करना चाहते हैं, सपोज मान लीजिए किसी विजय का नाम है, तो विजय, उसका आधार, उसका जन्म तिथि, लिंग, जहाँ विद्यालय क्रमांक है, जीवित बच्चे की क्रमांक 2 रहेगा, वो 1 या 2। उसके बाद यहाँ जो महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं वो, इतना तक आप पूरा भर सकते हैं। अब तो हम आ रहे हैं सीधा, हम आते हैं 5वें पोजीशन में। यहाँ पे बहुत सारे हितग्राही बहुत ज्यादा गलती करते हैं। यहाँ फॉर्म भरने में गलती ना करें, मेरा सजेशन ये है कि देखिए यहाँ मेरा खाता क्रमांक, तो मेरा नहीं, हितग्राही का खाता लगेगा। बहुत लोग होते हैं कि बच्चे का खाता डाल देते, तो हितग्राही जैसे कोई सुमित्रा है तो सुमित्रा का खाता क्रमांक डालेंगे, जो बैंक जो भवन निर्माण में दिए हैं उसे डालेंगे, उस बैंक का नाम, IFSC कोड, ये करेंगे। और ये होता है उनका, यहाँ सील साइन करेंगे, उनका नाम लिखेंगे, उनका पता, और जो मोबाइल नंबर आप जो श्रम कार्ड में दिए हैं वो मोबाइल नंबर लिखेंगे। ये हो गया। अब तीसरा फॉर्म आता है, ये रहा, ये होता है स्व घोषणा पत्र। एक प्रारूप है ये स्व घोषणा पत्र, ये भी है। तो इसमें आप नॉर्मली है, आप नाम, पति का नाम, पिता का नाम, ग्राम, पोस्ट, जिला, ये सब लिखेंगे। उसके बाद जिस ठेकेदार पर आप काम कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये होते हैं कि कौन ठेकेदार, जहाँ आप काम कर रहे हैं, जिस भी ठेकेदार के अंदर, उसका नाम, वो कहाँ काम, जैसे घिरोला हो गया, कोंडागांव हो गया, नारायणपुर हो गया, वहाँ का कार्य का स्वरूप। यहाँ कार्य का स्वरूप अच्छे से स्पष्ट देख लीजिए, भवन निर्माण रेजाकुली मजदूर या भवन निर्माण राज मिस्त्री, ऐसा लिखा जाता है। उसके बाद उस ठेकेदार का मोबाइल नंबर लिखेंगे, कब से काम कर रहे हैं और कब तक काम कर रहे हैं, इनको यहाँ डेट डालेंगे। और यहाँ जैसे 120 दिन हो गया या 150 दिन हो गया या 300 दिन हो गया, ये लिख के बस ये फॉर्म नॉर्मल है, फिलअप कर लेंगे। सबसे पहले ये होता है कि प्राचार्य का सिग्नेचर, जो मैंने ये बताया, ये सबसे पहले बहुत जरूरी है कि प्राचार्य का सिग्नेचर होना चाहिए। दूसरा चीज, बैंक पासबुक मूल स्कैन। इसका मतलब ये है जो हितग्राही का बैंक पासबुक है वो ओरिजिनल लाएंगे। श्रम पंजीयन कार्ड वो सभी जानते हैं। पुत्र पुत्री का आधार कार्ड, जिसका आप आवेदन करना चाहते हैं, जिस बच्चे का, उसका आधार कार्ड। विगत कक्षा की उत्तीर्ण अंक सूची, मतलब ये जैसे 10वीं पढ़ रहा है तो 9th का 1 क्लास पीछे का ही लाएंगे। या ऐसा नहीं कि 7वीं का है तो आप 6वीं 5वीं का ला रहे हैं, तो ये मान्य नहीं होगा। उसके बाद जो स्व घोषणा पत्र मैंने आपको बताया, ये रहा। स्व घोषणा पत्र भरने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। और ये 7वां आपका है, ये स्व घोषणा पत्र मूल स्केल। तो ये होता है, ये 2 स्व घोषणा है, ये मेन है आपका, एक नवनिहाल छात्रवृत्ति स्व घोषणा पत्र और एक ठेकेदार वाला जो स्व घोषणा पत्र, ये। तो ये आपको 7 चीज लाएंगे तभी हम आपका आवेदन ऑनलाइन कर पाएंगे। ये वीडियो, ये जानकारी कैसा लगा होगा हमें आप कमेंट करके बताइए, ताकि और अच्छे ऐसी बता सकें। और दूसरा चीज, ये जितना ज़्यादा आप शेयर कर सके या जितना ज़्यादा आप ये